नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से अभी भी जारी है। आज हम दर्शकों के बीच एक ऐसी खबर को लेकर आए हैं जिसमें साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र की। करावल नगर क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी आता है, जिसका एक हिस्सा सोनिया विहार थाना और दूसरा हिस्सा करावल नगर थाना के अंतर्गत आता है। इस 709 बी के सर्विस रोड पर अवैध ट्रांसपोर्ट बेरोक टोक दौड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ऐसा नहीं है पुलिस प्रशासन यहां पर खड़ा नहीं होता। टोल टैक्स के पास पुलिस का बूथ है जो लगातार वाहनों की चेकिंग करते हैं। कौन से वाहन? दो पहिया वाहन। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे ऑटो और टाटा मैजिक चलती है जो इस क्षेत्र में चलने का अधिकार खो चुके हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से इन ऑटो को और इन मैजिक गाड़ियों को बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जिससे सड़क हादसे होते हैं। और ऐसे हादसे हुए हैं उसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। जिस तरह से इस क्षेत्र में अवैध ट्रांसपोर्ट चल रहा है और दिल्ली पुलिस की संलिप्तता ना हो, यह नहीं हो सकता। ट्रैफिक पुलिस यहां हर समय मौजूद रहती है। उसके बावजूद भी इस तरह के वाहन अगर बेरोक टोक दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का इन वाहन चालकों को संरक्षण मिला हुआ है। टोल टैक्स के पार दिल्ली की तरफ डीजल वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, परंतु ट्रैक्टर ट्रॉली आपको बेहिसाब दौड़ते मिल जाएंगे। वह ट्रैक्टर ट्रॉली जो सिर्फ कृषि कार्य उपयोग हेतु हैं, उनसे कमर्शियल कार्य किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इनसे नजरें फेर लेती है। उनकी नजर होती है सिर्फ बाइकों पर, जिनसे उन्हें मुनाफा होता है। बाइक चालक चालान से बचने के लिए 100, 200, 500 रुपए दिल्ली पुलिस कर्मियों को देता है, और जिसके चलते दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ दोपहिया वाहनों पर नजर रखती है। तिपहिया, चौपहिया और ट्रैक्टर ट्रालियों पर इनकी नजर नहीं होती, क्योंकि इनसे इनका महीना पहले ही आ जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो हालात है, जिन हालातों में वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस इनको संरक्षण दे रही है, तो बंद लिफाफों के खेल के बिना यह संभव नहीं है। दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी संज्ञान में लें और सुधार करें। दिल्ली पुलिस में जो चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेल रही है, इन वाहन चालकों के पास कोई वैध पेपर नहीं होते। अगर इनसे कोई दुर्घटना होती है तो किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर इनके पास नहीं होते हैं। और यह सब हो रहा है सिर्फ दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संरक्षण में, जो चंद पैसों के लिए लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अभी पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में, जहां पर हम खड़े हुए हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी का सर्विस रोड है। कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के वाहन, कमर्शियल वाहन प्रवेश कर रहे हैं। हम सीधा कहें कि ऑटो प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी छानबीन की गई तो करावल नगर टोल टैक्स जो है यहाँ से लेकर खजूरी तक देखा गया कि यूपी 14 के वाहन लगातार नजर आ रहे हैं, जिनसे अभी अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो 2-3 घटनाएं भी घटित हुई हैं, जहां दिल्ली पुलिस पे एक एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी। वहीं शेरपुर के जो अंडरपास है, यहाँ पर घटना घटित हुई थी, और उन सभी ऑटो चालकों के पास लाइसेंस नहीं थे। अवैध रूप से उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद उनके पास जो उनके वैध लाइसेंस होते हैं, वह लाइसेंस नहीं थे। ये टोल टैक्स है, यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिस का बैरियर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर चेकिंग भी कर रही है, लेकिन इन अवैध ऑटो पर जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, उनकी कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। मैजिक वाहन जो राम पार्क से खजूरी तक चलते हैं, जो दिल्ली नंबर हैं, उनके उत्तर प्रदेश में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एंट्री होती है, और उत्तर प्रदेश में वापसी दिल्ली में प्रवेश करते हैं। उनके मानक पूरे नहीं होते, पेपर पूरे नहीं होते, चालकों के पास लाइसेंस नहीं होते। हमने अभी खुद रियलिटी चेक किया तो यहाँ पर ऐसे बहुत से ऑटो हैं जिनका नंबर यूपी 14 है, उनके पास कोई वैध परमिट नहीं है, लेकिन इस पुलिस बूथ के जरिए, इस टोल टैक्स बूथ के जरिए उन ऑटो का प्रवेश दिल्ली के अंदर देखा गया। आखिर दिल्ली पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी है
जिसके चलते इस अवैध ट्रांसपोर्ट को दिल्ली के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।